एक भाई ठीक है, 150 और 30.6 ठीक है। देखिए कल मैंने आपको यही वाला चीज तो बताया था कि इफ स्टूडेंट स्कोर 30% मार्क देन ही इज फेल्ड बाय 5 मार्क। मैंने आपको दो तरीका बताया था। एक तो मैंने आपको ये तरीका बताया था कि भाई आप कुछ एक्स वक्स मान लीजिएगा कि किसी एक स्टूडेंट को एक्स का 30% मिला है और वो 5 नंबर से फेल हो गया, और अगर उसी स्टूडेंट को 40 नंबर, सॉरी 40% मार्क मिलता तो वो 10 नंबर उसको ज्यादा मिल जाते हैं। आपको मैंने एक दूसरा तरीका बताया था कि भाई उस मेथड से करने की बजाय आपका यह है कि परसेंटेज वाली चीजों को आप जोड़ दीजिए, 40 माइनस कर दीजिए, 40 और 30 को माइनस करेंगे 10% आएगा, और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी, फेल्ड बाई 5 मार्क और पास बाई 10 मार्क, 10 और 5 कितना हो जाएगा, तो अगर 15 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी 150। मतलब ये तो हमें पता चल गया कि भाई अधिकतम अंक इस पेपर का 150 रुपए है, 150 है। लेकिन पासिंग मार्क कितना है, तो बता रखा है कि 150 का उसको कितना मिलता है, 30% मिलता है। तभी वो 5 नंबर से फेल होता है, 5 नंबर दे देंगे पास हो जाएगा। तो और +5 कितना हो जाएगा, 50। यानी कि पासिंग परसेंटेज 50 है, सॉरी पासिंग परसेंट नहीं, पासिंग मार्क जो है ये 50 है, पासिंग मार्क जो है ये 50 नंबर है। परसेंटेज पूछा है तो क्या करेंगे भाई, 50 बटे में टोटल कितने नंबर का पेपर था 150 इंटू कर देंगे 100। भाई 5 या 15, आपको फ्रैक्शन अच्छे से पता है, 1/3 का फर्क क्या होता है, 33.5%, यानी कि पासिंग परसेंटेज था, पासिंग प्रतिशत 33 1/3। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए भाई, कीजिए इसे। हुआ किसी का? ट्राई कीजिए, जहां तक कर सकते हैं वहां तक ट्राई कीजिए। ठीक है कौशल भाई, बहुत बढ़िया। 18 और 27 ठीक है। और किसी का आया? भाई देखिए इस क्वेश्चन को ना हम लोग बहुत तरीके से कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। चले करके देख ले, चलिए करके देख लेते हैं, ठीक है। आपसे बोला गया है देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमल्स इन अ रूम, सम आर कैट्स एंड सम आर डॉग्स, कुछ कुत्ते हैं और कुछ बिल्लियां हैं।
आपसे बोला गया है कि ईच डॉग टेक, अच्छा, ईच कैट टेक 7 बिस्किट एंड ईच डॉग टेक 9 बिस्किट। मतलब हर जो बिल्ली है ना 7 बिस्किट लेती है और हर कुत्ता जो है 9 बिस्किट लेता है। अगर हम बिल्ली को 7 बिस्किट दे दें, कैट को, और आप कुत्ते को दे देंगे 9 बिस्किट, तो पूछ रखा है कि अगर हम हर एक एक बिल्ली को 7-7 बिस्किट देते जाए, एक एक कुत्ते को 9-9 बिस्किट देते जाए, हमें यह भी पता है कि कैट प्लस डॉग की वैल्यू कितनी है भाई, 45 है। कैट प्लस डॉग जोड़ने के बाद 45 आएगा, ये भी हमें पता है। हर कुत्ते, हर बिल्ली को 7 बिस्किट, हर कुत्ते को 9 बिस्किट देंगे, तो भी हमें पता है कि भैया टोटल हमारे 355 बिस्किट खर्च होंगे। देखिए, करने के लिए इस क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए कैट को एक्स मान लीजिए, डॉग को वाई मान लीजिए, तो आपको पता है कि एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है भाई, 45 है। और आपको ये भी पता है कि हर बिल्ली को हम क्या क्या 7-7 बिस्किट देंगे, प्लस हर कुत्ते को क्या क्या हम 9-9 बिस्किट देंगे, तो हो जाएगा 355। आप इससे भी कर सकते हैं। एक काम करिए, दोनों को बराबर कर लीजिए। मैं आपको एक और भी तरीके बताऊंगा, पहले ये तरीका देख लेते हैं। एक काम करिए ना, यहाँ पे ऊपर वाले इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, बराबर हो जाएगा। तो हो जाएगा 7x प्लस 7y बराबर में 7 5 जा 35, 3 7 4 जा 28, 29, 30 और 31, माइनस माइनस माइनस, भैया ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 2y और ये बचेगा कितना, 40। यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 20। अगर y की वैल्यू 20 है, ठीक है, x प्लस वाई बराबर 45, ये आपको पता है। और ये वैल्यू आपको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 20 मिल गई है। तो कैट की वैल्यू कितनी मिल जाएगी भाई, यहाँ पे कैट कितने हो जाएंगे फिर, बिल्ली की संख्या कितनी हो जाएगी, 25 हो जाएगी क्या, क्योंकि 25 और 20 मिलके तभी तो 45 होंगे। एक तो तरीका ये है कि आप ऐसे कर सकते हैं सवाल को। ठीक है, एक दूसरा तरीका भी है, इसका दूसरा तरीका भी है, वो भी देख लेते हैं। एक सेकंड मेथड भी है, और मैं आपसे एक थर्ड मेथड भी यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तीसरा तरीका भी आप बताइएगा आपको कौन सा सबसे बढ़िया तरीका लगा। ये तो फर्स्ट मेथड है कि इसमें आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए, उससे भी आप कर सकते हैं। दूसरा मेथड से ये मान लीजिए ना कि ये मान लीजिए कैट है और ये मान लीजिए डॉग। मान लीजिए कि हम ऐसा मान लेते हैं ना कि जो 45 जानवर थे ना, 45 जानवर, वो पूरे के पूरे मान लीजिए अगर बिल्ली ही होते, यानी कि 45 जानवर हम बिल्ली मान लेते हैं, तो हर बिल्ली को हम 7-7 बिस्किट खिला लेते हैं। और मान लेते हैं पूरे के 45 के 45 अगर कुत्ते होते तो हम कितना बिस्किट खिला लेते हैं। तो 45 इंटू 9 कितना होता है भाई, तो 9 4 जा 36, 360, 9 5 जा 45, 405। और ये होता है 5 7 जा 35, 350, और उसमें से 35 घटा दीजिए, 315। ठीक है, तो ये हमें दो वैल्यू मिल गई कि चलो एक भैया 315 है और एक है आपका 405। हमारा ये मिक्सचर एलिगेशन मेथड है भाई, मिक्सचर मेथड से हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ पे टोटल 355 बिस्किट खर्च होते हैं। तो आप 405 में से इसको माइनस करके यहाँ लिख लीजिए, 355 में से इसको माइनस करके आप यहाँ लिख लीजिए। तो 405 में से 355 को माइनस करेंगे तो मेरे हिसाब से 50 आ रहा है ना। और 355 में से 315, 15, 25, 35, 45, 55, 40 आ रहा है। मतलब कि अगर बिल्ली रेशियो यहाँ पे क्या मिल गया, 50:2, यानी कि 5:4 हमें रेशियो मिल गया, 5:4। मतलब ये 45 में हम बात करें तो 5 थे बिल्ली और 4 थे कुत्ते, तो निकाल लीजिए भाई बिल्ली कुत्ते। तो ये हो जाएगा, कैट कितने हो जाएंगे भाई, 45 इंटू 5/9, और डॉग कितने हो जाएंगे, 45 इंटू 4/9। तो 9 5 जा 45, 25 कुत्ते हो गए, 9 5 जा 45, 5 के 20। आप इस मेथड से भी कर सकते हैं। लेकिन ना हम लोग इससे भी एक शॉर्टकट मेथड है कि हम इतना भी ना करना पड़े, इतना भी ना करना पड़े, वो मैं आपको एक तीसरा मेथड बताता हूँ यहाँ पे। आपको जो मेथड ठीक लगेगा आप वो फॉलो कर लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, एक तीसरा तरीका बता रहे हैं, अगर आपको ठीक लगेगा तो आप उससे फॉलो कर लीजिएगा। देखिए भाई, टोटल कितने हैं जानवर, 45। इसमें से क्या रखा है कि कुछ कैट है और कुछ डॉग है। डॉग जो है ना 7 बिस्किट तो खाता ही खाता है, लेकिन 2 एक्स्ट्रा खाता है, बिल्ली के मुकाबले 2 एक्स्ट्रा खाता है। ठीक है,
7 बिस्किट तो कुत्ते भी खा रहे हैं, 7 बिस्किट तो बिल्ली भी खा रहा है, यानी कि वहां जो 45 के 45 जानवर है ना, वो 7 बिस्किट तो खा ही रहे हैं, पूरे के पूरे 7 7 तो खा ही रहे हैं। और 45 इंटू 7 कितना होता है भाई? 315। मतलब कि 315 बिस्किट जो है वो तो हमें पता है कि बांटना कैसे है। ये 2 बिस्किट का हिसाब किताब समझ में नहीं आ रहा है। एक चीज बताइए, टोटल बिस्किट कितना था भाई? 355। अगर उसमें से 315 हमने बांट दिया तो बचा कितना? 40 बिस्किट। और ये 40 बिस्किट कौन खा रहा है भाई? ये हर कुत्ता दो दो एक्स्ट्रा खा रहा है, 7 तो खा ही रहा है, प्लस 2 एक्स्ट्रा खा रहा है, 7 तो खा ही रहा है दूसरा भी कुत्ता, प्लस 2 एक्स्ट्रा खा रहा है, तो ये 40 बिस्किट जो है हर कुत्ता एक एक कुत्ते में बांटा जा रहा है, मतलब दो दो करके। तो भैया 40 बिस्किट है, हर कुत्ते को दो दो देना है, यानी कि डॉग की संख्या कितनी हो गई? 20 हो गई। अगर कुत्तों की संख्या, तो इस मेथड से ना आपको करना नहीं पड़ेगा क्वेश्चन को, आप बस देखते देखते सॉल्यूशन निकालेंगे। ये तीसरे मेथड से कि 7 तो देखिए सब खा रहा है, जो एक्स्ट्रा खा रहा है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए इसे। हुआ भाई किसी का? इसको भी आप वैसे ही कर सकते हैं भाई, जैसे मैंने अभी किया था उस क्वेश्चन को, उसी तरीके से इसे भी कर सकते हैं। ट्वेंटी एट। कबूतर की संख्या कितनी है? 28। अच्छा, ठीक है। टाइपिंग मिस्टेक, अच्छा। लगभग 125 आता है, अच्छा।
हुआ और किसी का भाई? नहीं हो रहा है, ठीक है भाई, इसको भी हम लोग वैसे ही कर सकते हैं। आप एक चीज बताइए, ठीक है नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। आप एक चीज बताइए, ये बोल रहा है कि इन अ जू देयर आर रैबिट्स एंड पिजन्स, मतलब कि कुछ क्या है, रैबिट है, खरगोश है, और कुछ पिजन है, कबूतर। ठीक है, आप इसको एक्स मान लीजिए, आप इसको वाई मान लीजिए। मैं आपको तरीके बताता हूँ कैसे कैसे कर सकते हैं। इफ द हिट्स आर काउंटेड देयर आर 280। भैया इनके सर अगर हम गिनते हैं ना, मतलब उनके अगर खोपड़ी गिनते हैं, सर गिनते हैं, तो ये 280 होते हैं। आपने कभी देखा है कि कबूतर के भैया दो सर हो, या खरगोश के देखा हो दो तीन सर हो? तो ऐसा होता नहीं। अगर हम दोनों के सर को जोड़ दें तो कितनी संख्या हो जाएगी? 280। ठीक है भाई, खरगोश के भी एक सर होते हैं, कबूतर के भी एक ही सर होते हैं, लेकिन अगर पैरों की संख्या जोड़ दी जाए, यानी कि कबूतर को हमने एक्स माना है, तो कबूतर के कितने पैर होते हैं भाई? दो पैर। और खरगोश के कितने पैर होते हैं? चार पैर। अगर पैरों की संख्या जोड़ दी जाए तो कितना हो जाएंगे? 820। तो आप क्या करिए, दोनों को बराबर कर लीजिए। इसमें आप एक काम करिए, दो का गुणा कर दीजिए पूरे में, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 560। माइनस कर दीजिए, ये कट जाएगा, ये सॉरी ये आ जाएगा 2y, और बराबर कितना हो जाएगा? 820 में से 560 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 20 में से 120 में से 60 गया 60, और 7 में से 5 गया 260। 260। तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 130। और y हमने माना था क्या? कबूतर। कबूतर की संख्या कितनी हो गई? 130। टोटल कितने जानवर हैं? 280। तो ये खरगोश कितना हो जाएगा भाई? 280 माइनस 130 कितना हो जाएगा? 150। तो भाई आप आंसर चाहे जिस पे भी टिक मार दीजिए, आपसे पूछा गया कबूतर की संख्या, तो कबूतर है 130। कबूतर है आपका 130, पीजन 130 है। ये तो इक्वेशन मेथड हो गया भाई, ये तो सब कोई कर लेगा, कोई भी कर सकता है। अगर मुझे ये इक्वेशन मेथड नहीं करना है और इससे भी शॉर्टकट चीजें करनी है, तो क्या करना है? अभी मैंने तरीका तो बताया था, अब उसी तरीके से कर लेते हैं भाई। आप एक चीज बताइए, टोटल कितने जानवर थे भाई? 280 जानवर थे। वो जानवर ना बता करके उनके सर बता रहा है। टोटल 280 जानवर थे, जिसमें से कि क्या थे भैया? कुछ रैबिट थे, खरगोश थे, और कुछ पीजन थे। ठीक है, अब रैबिट कितने थे ये हमें नहीं पता, पिजन्स कितने थे ये हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि कबूतर के दो पैर होते हैं, और सॉरी रैबिट के जो है चार पैर होते हैं, और कबूतर के दो पैर होते हैं। भैया ये खरगोश के कितने पैर होते हैं? दो तो होते हैं, लेकिन दो एक्स्ट्रा पैर होते हैं, यानी कि दो पैर आगे दो पैर पीछे। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं कौशल भाई, ठीक है। मतलब कबूतर के दो पैर होते हैं, और भाई खरगोश के कितने पैर होते हैं? दो पैर आगे होते हैं, दो पैर पीछे। ठीक है, यानी कि ये तो हमें पता है कि भैया दो दो पैर, तो दो पैर तो सारे जानवरों के पास है। मतलब जो 280 जानवर हैं टोटल, इन सबके पास तो दो पैर तो है ही कम से कम। तो ये कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 560। और टोटल कितने पैर बता रखा है भाई पेपर में, सॉरी क्वेश्चन में टोटल कितने पैर बता रखा है? 820। भाई 820 में से 560 का हिसाब तो हमारे पास है, लेकिन बच्चे हुए जो पैर वजह से बढ़ रहे होंगे, ये पैर बढ़ रहे होंगे इस दो की वजह से। तो अगर इस दो की वजह से एक 260 बढ़ रहे हैं, तो एक की वजह से कितना हो जाएगा भाई? एक जानवर की वजह से 130। यानी कि यहाँ आपको मैं क्या मिल गया? यहाँ पे आपको मिल गया, अच्छा हम लोगों ने देखिए गलती कर दिया है। यहाँ पे आपका आ जाएगा 130। हमने पिछला जो क्वेश्चन किया ना यहाँ पे, ये हमने वाई तो माना था कबूतर को, लेकिन कबूतर के यहाँ देखिए हमने चार पैर ले लिए गलती से। ठीक है, तो वो ध्यान देना है थोड़ा सा। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ये कर दीजिए इधर उधर। हमने यहाँ पे लिया x प्लस वाई बराबर 280। 2x मतलब कबूतर को हमने x लिया ना, ये पीजन, ये है पीजन, ये है रैबिट, सॉरी पीजन है कबूतर, कबूतर, और ये खरगोश रैबिट।
खरगोश है। ठीक है, तो यहाँ पे रैबिट आपका वाई आ गया था, और रैबिट आपका 130 आ गया था, और यहाँ पे पीजन्स हमारे हो जाएंगे, कबूतर जो है 150 हो जाएंगे। मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे हमने गलत मान लिया था। कबूतर की संख्या कितनी है, तो कबूतर की संख्या भाई 150, ये है कबूतर। ठीक है, तो ये रैबिट आ गया 130, तो पीजन्स की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? अगर रैबिट 130 है तो पीजन्स हो जाएंगे आपके 150, 150 आंसर। वो ऊपर हम लोगों ने ना यहाँ पे गलत लिख लिया था, देखिए वाई माना था हमने किसको? कबूतर को, लेकिन यहाँ पे 4 पैर उसके बना दिए थे, इसलिए मिस्टेक हो गया था। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए इसे कीजिए। कीजिए भाई, जल्दी कीजिए। कोई बात नहीं वर्षा, अभी भेज देंगे, दोनों भेज देंगे, वो भी भेज देंगे, ये भी भेज देंगे अभी। ठीक है, अभी भेज देंगे। अरे बाप रे बाप, अरे इतना बहुत डेंजर होता है, थोड़ा ध्यान रखिए। इतना तो बहुत डेंजर होता है फीवर। 4500 और 1500, अच्छा ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आज बिल्कुल, मच्छर तो यार बीमारी फैलाएगा ही, मौसम ऐसा हो गया अचानक से, क्या करेंगे? मौसम ही ऐसा हो गया है। अपने घर के आसपास जहां भी रह रहे हैं सफाई रखिए बस। अरे गुड नाइट तो एडिक्ट हो गया है, मैं तो अपने घर में अभी 2-3 गुड नाइट ले आया था, अभी बीच में बीमार था तो वो मच्छर देखा था गुड नाइट के ऊपर बैठा था आराम से, उसको कुछ हो भी नहीं रहा है। जो कि उसको दो मोड होता है ना, एक नॉर्मल मोड होता है, एक बताते हैं बहुत खतरनाक मोड है, मच्छर को घर के बाहर से पकड़ के भी ले आके मार देता है।
उस पे भी मच्छर उसके बाहर बैठा था। ऐसे ही फीवर आता है जल्दी जल्दी, अरे तो फिर उसका ट्रीटमेंट कराइए, ऐसे फिर फीवर आना ठीक नहीं है बार बार। बॉडी में कोई प्रॉब्लम होगा, डिटॉक्स करिए बॉडी को, कुछ ऐसी चीजें खिलाइए कुछ समय ना, मतलब कोशिश करिए महीने में एक आध दिन उसको फ्रूट पे रखिए, फ्रूट और जूस पे बस, खाना वाना मत दीजिए। एक दिन महीने में ऐसा ट्राई करेंगे ना, डिटॉक्स हो जाएगी बॉडी, तो ये खत्म हो जाएगा बीमारी। फीवर आना, ज्यादा फीवर आना, 102 से ऊपर फीवर आना अच्छा थोड़ी ना होता है बॉडी के लिए। इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, अच्छा। 103 104 फीवर गया, इसका मतलब है वो अब आपके शरीर में कुछ नहीं कर रहा है, बॉडी पार्ट को डैमेज कर रहा है, लीवर को कमजोर करेगा, किडनी को कमजोर करेगा। चलिए करके देख लेते हैं भाई से। क्या क्या रखा है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 6000 इफ मेल पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाय 5% एंड फीमेल पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाय 9%, देन पॉपुलेशन बिकम्स 6500। भाई देखिए यार, यहाँ पे क्या क्या रखा है कि हमें तो मेल फीमेल इन्होंने पहले बता नहीं रखा है कि मेल कितना है फीमेल कितना है, और ये बता रखा है कि मेल जो है 5% बढ़ रहा है, फीमेल जो है 9% बढ़ रहे हैं। लेकिन ये बढ़ने की वजह से 500 लोग बढ़ जा रहे हैं एक साल में। पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स, तो कैसे निकालेंगे भाई। देखिए उसी तरीके से हम लोग इसको भी कर सकते हैं, उसी तरीके से हम लोग इसको भी कर सकते हैं कि भाई एक चीज बताइए, टोटल कितने बढ़ रहे हैं भाई, टोटल 500 पॉपुलेशन बढ़ रहा है, उसमें मेल भी बढ़ रहे हैं और उसमें फीमेल बढ़ रही है। मेल कितने बढ़ रहे हैं, 5%, फीमेल कितनी बढ़ रही है, भाई 5 तो बढ़ ही रही है प्लस 4 एक्स्ट्रा परसेंट, यानी कि 5 4 9% बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आप यहां पे देखिए कि ये जो 5% है, इसका तो हिसाब किताब है कि 6000 का 5% निकालेंगे तो 300 आता है। 300 तो हमें पता है कि हिसाब किताब है, तो पक्का भाई बाकी के जो बच्चे हुए 200 होंगे, क्योंकि टोटल बढ़ोतरी 500 की है ना, 200 इस 4% की वजह से होगा। 200 इस 4% की वजह से हो जाएगा ना। तो 200 4% बराबर 200 है, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा भाई, 50। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, 5000। अगर महिलाओं की संख्या 5000 है तो भैया पुरुष की संख्या कितनी हो जाएगी भाई, पुरुष की संख्या कितनी हो जाएगी, फिर 1000 हो जाएगी क्या। अगर फीमेल 5000 है तो मेल 1000 हो जाएगा क्या, यानी कि मेल जो है वो आपका 1000 है, हम एक बार चेक कर लेते हैं, और फीमेल जो है वो आपकी कितनी है, 5000, एक बार चेक कर लेते हैं भाई। भाई इनका पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है 5% के हिसाब से, 1000 का 5% कितना होगा भाई 50, इनका पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है 9% के हिसाब से, 9 5 45, 450, टोटल पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है भाई 500 बढ़ रहा है, बिल्कुल ठीक है। और भी हम लोग और भी तरीके से कर सकते हैं, देखिए ये तो एक तरीका हो गया, ऐसे आप कर सकते हैं। दूसरा मिक्सचर वाले एलिगेशन वाले से, भाई देखिए मेल जो है वो कितना बढ़ रहा है 5%, फीमेल जो है वो कितना बढ़ रहे हैं 9%। भाई एक चीज बताइए कि हम मान लेते हैं कि ये 6000 का अगर 5% बढ़ता तो कितना होता, 6000 का पूरा 5% बढ़ता तो कितना होता 300, और 6000 का 9% बढ़ता तो 540, और पॉपुलेशन एक्चुअल बढ़ा कितना है, तो बढ़ा है भैया 500। तो 500 में से 300 माइनस करके यहाँ पे लिख दीजिए क्या आएगा 200, और 540 में से 500 माइनस करके यहाँ लिख दीजिए, यानी कि रेशियो क्या है 40:200, यानी कि काट दीजिए, ये हो जाएगा 1 4 जा, ये हो जाएगा 5 4 जा, रेशियो क्या गया 1:5, यानी कि अगर मेल की संख्या 1 है तो फीमेल की संख्या क्या है भाई 5 है, ऐसे भी निकाल सकते हो। 6000 में फिर निकाल दीजिए 1:5 में, 1:5 में 6000, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000, और ये हो जाएगा 5000।
गलत हो जाता है। चलिए एक और करिए, इसी टाइप का देखते हैं, इसे कीजिए, देखते हैं क्या होता है। हुआ? ठीक है वीरेंद्र भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है। और किसी का भाई? 6850, ठीक है कौशल भाई, ठीक है, अभी देख लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे भाई इस क्वेश्चन को। यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 9600, ये तो बता रखा है कि पॉपुलेशन है कितना, 9600। और बढ़ रखा है क्या कि पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाय 8%। मेल पॉपुलेशन बढ़ रहा है कितना, 8% के हिसाब से। और फीमेल पॉपुलेशन बढ़ रहा है 9% के हिसाब से। ठीक है। मेल पॉपुलेशन 8%, फीमेल पॉपुलेशन 9%। मैं ऐसे लिख देता हूँ, 8% प्लस 1%, यानी कि 8% तो दोनों बढ़ ही रहा है। तो भाई एक चीज बताइए, बता रखा है कि पॉपुलेशन जो बढ़ता है वो बढ़ के कितना हो जाता है, वो हो जाता है 10,272 रुपए हो जाता है। ठीक है, सॉरी, पॉपुलेशन जो है बढ़ के कितना, 10,272 हो जाता है। मतलब बढ़ता कितना एक्चुअल में, 400 और 200, 672 बढ़ जाता है, 672 जो है पॉपुलेशन बढ़ जाता है। ठीक है। बट हमें ये बात पता है कि भैया 8% तो ये दोनों भाई बढ़ते हैं, 8% तो पूरा का पूरा बढ़ ही रहा है हर जगह। 8% जो है इंक्रीज तो पूरा का पूरा हो ही रहा है। अरे यार ये फीमेल वाला 5% है ना, सॉरी सॉरी सॉरी।
ये फीमेल 5% है ना, ये 8% है, यानी कि 5% प्लस 3% ऐसे है। मतलब हमें 5% तो पता है कि दोनों तो बढ़ ही रहे हैं भाई, तो आप क्या करिए, 9,600 का 5% निकाल दीजिए, तो कितना होता है? 10% होता है 960, और 5% होता है उसका आधा, यानी कि 480। तो 480 का तो हिसाब किताब हमें पता है भाई, लेकिन बढ़ रहा है, बढ़ोतरी कितना हो रहा है भाई? 672 हो रहा है, यानी कि माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा, कितना आ रहा है? 768। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे माइनस करके, एक बार देख लेते हैं कितना हो जाएगा भाई। 2 में से 0 गया, और 17 में से 8, 9 8 17, और एक 192। भाई 192 किसकी वजह से है? ये 192 है जो 3% की वजह से है। तो देखिए यहाँ पे ये किसकी वजह से है? ये 192 जो है ये 3%, नहीं 8% नहीं, 5% का हिसाब किताब तो हमने निकाल लिया ना, ये 3% की वजह से है। तो 3% की वैल्यू अगर 192 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? तो अच्छा मिक्सर से करा, अभी देख लेते हैं, उससे भी करके देख लेते हैं। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा 3 6 18 12 3 4 12, 64। अगर 1% की वैल्यू 64 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा 6400। तो यानी कि हमें ये पता चल गया कि मेल की जो संख्या है ना वो कितनी है भाई? 6400। और फीमेल की संख्या कितनी होगी भाई? उसको घटा दीजिए उसमें से, 9,600 में से 6400 घटा दीजिए, यानी कि ये होगी 3200। एक तो तरीका हमारे पास ये है, हम लोग इससे कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग चाहे ना हम लोग मिक्सचर से भी इसे कर सकते हैं, कि मान लीजिए कि मेल पॉपुलेशन फीमेल पॉपुलेशन, मान लीजिए कि ये 9,600 ना, इसमें पूरा पूरा अगर मान लेते हैं कि मेल पॉपुलेशन जो है 8% बढ़ा दिए हम लोग, अगर मेल मेल पॉपुलेशन 8% बढ़ा देते तो 768 आ रहे बताए थे, और फीमेल पॉपुलेशन 5% बढ़ा देते तो कितना आ जाएगा? 480। बट एक्चुअल पॉपुलेशन कितना बढ़ रहा है भाई? एक्चुअल बढ़ रहा है 672। इसमें से इसको माइनस करके इधर ले लीजिए, इसमें से इसको माइनस करके इधर ले लीजिए, क्या हो जाएगा भाई? 768 672। तो 8 में से 2 गया, 6 आ गया, और 16 में से 7 गया, 9 7 16, और 7, अच्छा 96 आएगा बस। और यहाँ पे हो गया 2 में से 0 गया, 2 आ गया। अच्छा 672 में तो हमने माइनस किया ही था ना, ठीक है 192, 192। तो 192 और 96 आ गया, मतलब कि भैया 96 दूनी 192। ये हमें पता चल गया कि इसका रेशियो जो है वो 2:1 है, 2:1 है, यानी कि मेल अगर 2 है तो फीमेल 1 है। बांट दीजिए भाई, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3200 आएगा, तो ये हो जाएगा कितना? 6400, और ये हो जाएगा 3200, 3200। हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और कर लीजिए, एक क्वेश्चन और कर लीजिए। ये लीजिए, कीजिए इसे।
हुआ भाई? भाई ये बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अगर आप कर लिए तो फिर तो भैया बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो आपसे क्या कहा गया है यहाँ पे, देखिए, कहा गया कि अ फैमिली कंज्यूम्स 25 केजी राइस एंड 9 केजी व्हीट। भैया एक परिवार के बारे में बताया गया है जो 25 किलो चावल और 9 किलो गेहूं हर महीने जो है अपने ऊपर खर्चा करते हैं। 350 रुपए का लेके आते हैं, ये भी बता रखा है, 350 रुपए उस पर खर्चा करते हैं। द प्राइस ऑफ ए राइस इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ व्हीट। भाई इतनी बात कह दी गई है, बस इतने में तो पूरी कहानी खत्म है। इफ द प्राइस ऑफ व्हीट इज इंक्रीज बाई 20%, देन द फाइन the percentage reduction in the consumption of rice if they have same amount spent and then price of the rice is constant। बताइए भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है वीरेंद्र भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और किसी का हुआ? कौशल भाई, ठीक है। भाई देखिए यार, यहाँ पे आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। एक परिवार है जो कि 25 किलो राइस इस्तेमाल कर रहा है, चावल जो है नहीं हुआ, कोई बात नहीं, देख लीजिए। चावल महीने में 25 किलो खा रहा है, और वीट गेहूं महीने में खा रहा है 9 केजी। ठीक है, और इस दोनों के पीछे वो खर्चा कितना कर रहा है महीने में? 350 रुपए। ठीक है, ये बात क्लियर है यहां तक। अब इसके बाद कह रखा है कि द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ व्हीट। यानी कि 20% का मतलब क्या होता है भाई? अगर हम यहाँ पे राइस और व्हीट की बात करें, 20% का मतलब क्या होता है भाई? 1/5। तो मतलब अगर गेहूं की कीमत जो है 5 है, तो चावल की कीमत कितनी हो जाएगी? 1। बिल्कुल वीरेंद्र भाई। तो 5 का जो है 20% 1 होता है, मतलब अगर गेहूं की कीमत 5x है तो चावल की कीमत कितनी हो जाएगी? 1x। बस पुट कर दीजिए भाई, इतना सब कुछ दे रखा है, अब आपको क्या चाहिए? पुट कर दीजिए। राइस कितना खाता है भाई? 25 किलो। और वीट कितना खाता है? 9 किलो। तो ये कितना हो जाएगा? 25x। और ये कितना हो जाएगा? 9×5 = 45x। दोनों बराबर मिला करके पता है कि 350 रुपए खर्चा कर रहे हैं यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा भाई? 25 और 45, 45 50 60 70 70x बराबर 350। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 7×5 = 35, 5। यानी कि यहाँ पे आपको मिल गया चावल की कीमत कितनी है? 1×5 यानी कि 5 रुपए। और गेहूं की कीमत कितनी है? 5×5 यानी कि 25 रुपए। अब आप देख लीजिए आपसे क्या बोला गया है। यहाँ पे आपको क्या मिल गया? यहाँ पे आपको प्राइस मिल गया, कीमत मिल गई। लेकिन अब कह रखा है ना कि इफ द प्राइस ऑफ व्हीट इज इंक्रीज बाय 20%। भैया गेहूं जो है ना, उसका दाम कितना बढ़ जाता है? गेहूं का दाम जो है 25 रुपए से 20% बढ़ जाता है। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5, यानी कि कोई चीज 5 से 6 हो गई, यानी कि कोई चीज 25 से कितनी हो गई? 30 रुपए। गेहूं का कीमत जो है वो कितनी हो गई भाई? 30 रुपए। जो व्हीट है वो आपका पहले था 25 रुपए, अब हो गया 30 रुपए। ठीक है, तो पूछ रहा है क्वेश्चन में, देन फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन कंजम्पशन ऑफ राइस। अब एक चीज बताइए कि वो बोल रहा है कि पैसा अभी भी इसको ना 350 रुपए ही खर्च करना है, लेकिन गेहूं जितना लेके आता था उतना ही लेके आए। ठीक है, कमी इसको करनी है चावल में करनी है, गेहूं में कमी नहीं करनी है। तो गेहूं भैया मान लीजिए 25 से 30 हो गया, लेकिन गेहूं लेके कितना आता था? 9 किलो। तो 9×3, 9×3 = 27, यानी कि 270 रुपए तो उसके खर्च हो गए किस पे? गेहूं पे। उसके पास बच्चे कितने? 350 में से 270 घटा दिए राइस खरीदने के लिए, चावल खरीदने के लिए। कितने बच्चे भाई? उसके पास 70 रुपए बच्चे, और कीमत क्या है चावल की? 5 रुपए है। तो कितना हो जाएगा? 14 केजी आ जाएगा ना? 14 केजी लेके आ पाएगा।
80, सॉरी 80 होगा ना, 30 50 30 80, 16 केजी। मतलब कि अब वो 16 केजी खरीद पाएगा। बस निकाल दीजिए भाई। पूछ रहा चावल में कितनी कमी कर दी है इन्होंने, तो चावल में कमी की है, पहले खाते थे कितना 25 किलो, अब खाते हैं 16 किलो। कमी कितनी की हुई है? कमी कितने की हुई भाई? 9 किलो की कमी हुई है। और 9 किलो की कमी किस पे हुई है? 25 पे हुई है। कमी किस पे हुई है भाई? 9 किलो की जो कमी हुई है वो 25 पुराने को नीचे रखते हैं। नीचे आप हमेशा पुराना वाला रखेंगे ना, मैंने ये बताया था ना, भूल गए क्या? तो 9/25 इंटू क्या कर देंगे 100, 25 चौके 100 और 9 चौके। आंसर तो इसका भैया 36% आ रहा है। हो गया यहाँ तक? ठीक है, तो चलिए आप लोग ले लीजिए ब्रेक, और बाकी इसके आगे हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और मैं आपको ये पीडीएफ और रिकॉर्डिंग उसकी भेज दूंगा, मैथ्स की भेज दूंगा, और जो आपका कॉमर्स वाला पोर्शन है उसके भी मैं अभी भेज दूंगा, ठीक है? तो इसको देख लीजिएगा भाई, और आप सॉल्व करते रहिए क्वेश्चन। आपके ऑनलाइन आप बहुत सारे किरण के ऐप हैं, राकेश यादव के बहुत सारे ऐप हैं, अब बहुत सारे फेक ऐप भी हैं, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसको डाउनलोड करके वहां से क्वेश्चन बनाते रहिए, भेज देंगे क्वेश्चन पे भी भेज देंगे, ठीक है? तो वहां से क्वेश्चन बनाते रहिए, क्योंकि आप अपनी तरफ से भी सॉल्व करेंगे ना तो मैथ्स में कमांड आएगा। सिर्फ मेरे भरोसे रहेंगे कि मैं करवा दूंगा 50-60 क्वेश्चन, उससे काम हो जाएगा, तो कभी नहीं होगा। आप अपनी तरफ से तैयारी करते रहिए, अपनी तरफ से भी क्वेश्चन बनाते रहिए। ऑनलाइन दुनियादारी इतना कुछ अवेलेबल है, आप कहीं से बनाते रहिए। परसेंटेज क्वेश्चन गूगल में टाइप कर देंगे, आपको हजारों आ जाएगा। 10 20 50 बनाइए वहां से बैठ के। डाउट आ रहा है मेरे को, स्क्रीनशॉट लेके मेरे को भेज दीजिए, मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है? तो चलिए ब्रेक ले लीजिए, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए सभी को गुड नाइट भाई, और गुड डे।